सीधी सी और सरल सी बात है, जहां गैया वहां कन्हैया, और जहां कन्हैया वहां लक्ष्मी। अगर सचमुच आप अपनी अर्जित आय को टिकाने की इच्छा रखते हो तो फिर आपके जीवन में गाय माता होनी ही चाहिए। सहज संभव है तो घर में ही होनी चाहिए। हर घर में होनी चाहिए। और विशेष परिस्थिति में किसी की बहुत परिस्थिति प्रतिकूल हो तो फिर नजदीकतम किसी भी गौशाला में एक गाय माता को आप गोद ले सकते हैं। अगर आपके जीवन में गाय माता है तो विश्वास रखिए लक्ष्मी जी टिकेगी, यानी कि बेवजह के खर्चे नहीं होंगे, अचानक आ जाने वाले खर्च नहीं होंगे, आकस्मिक आपकी योजना से बाहर का कोई खर्च नहीं आएगा, न रोग में व्यर्थ पैसा जाएगा, न किसी दुर्घटना में जाएगा, न अपव्यय। लक्ष्मी जी को टिकाने का बहुत सरल साधन मेरे भाइयों और बहनों यही है। अग्नि पुराण के 267वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में पढ़े तो स्पष्ट कहा है कि घर में गैया मैया अगर है तो उसके गोबर से और दही से अगर कोई व्यक्ति एकादशी अमावस्या को स्नान करता है तो उसके घर से लक्ष्मी जी जाती नहीं। परसों गोबर स्नान की बात आई तो कुछ लोग संशय कर रहे थे ना, अब लीजिए, अब अग्नि पुराण में पढ़ लीजिए। आप स्पष्ट लिखा है कि लक्ष्मी जी को घर में बचाने के लिए दधी और गोबर के स्नान का विधान है। दही से नहाइए, गोबर से नहाइए, लक्ष्मी जी उससे भी टिकेगी। लेकिन घर में गौ की सेवा हो तो डेयरी से तो दही ले आए और गौशाला से गोबर ले आए और मलमल के नहाए, सोचेंगे लक्ष्मी जी टिकेगी, ऐसे थोड़ी टिकेगी। पहले हमारे द्वारा उनकी सेवा भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु का उपयोग करने से पहले उनके प्रदाता का मान सम्मान हमारे द्वारा होना जरूरी है। तो धन को टिकाना हो तो सबसे सरल साधन अपने आंगन में गाय माता रखो। कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो कई लोग ऐसे हैं जो खूब गाय माता की सेवा करते हैं, लेकिन दाल रोटी चल रही है, वो अरबपति नहीं बन पाए। और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो गौ विरोधी हैं, गौ की सेवा नहीं करते, गौ को फूटी आंख देखते तक नहीं, घर के बाहर आ जाए तो डंडे से प्रहार करते हैं, फिर भी उनके तो अलमारी नोटों से भरी है। तो उसको लक्ष्मी समझने की भूल मत करना, वो लक्ष्मी नहीं हो सकती। धन के स्पष्ट 2 रूप होते हैं, एक माया देवी और दूसरी लक्ष्मी देवी। माया देवी भगवान की दासी है, लक्ष्मी देवी भगवान की पत्नी है। माया देवी का वाहन उल्लू है, लक्ष्मी मैया का वाहन गरुड़ जी है। माया देवी जब भी आती है अकेली आती है और उल्लू पे बैठ के आती है, और जिस घर में प्रवेश करती है उन घर वालों को बराबर उल्लू बनाती है। जो जो माया बढ़ती है त्यों त्यों रोग बढ़ता है, जो जो माया बढ़ती है त्यों त्यों क्लेश बढ़ता है, जो जो माया बढ़ती है त्यों त्यों क्रोध बढ़ता है, जो जो माया बढ़ती है त्यों त्यों द्वेष बढ़ता है। जो जो माया बढ़ेगी घर की परिस्थितियां परिवर्तित हो जाएगी। जिस घर में 2 भाई राम लक्ष्मण की तरह एक थाली में प्रसाद जिमते होंगे, माया बढ़ने के बाद वो एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में केस लगाते नजर आएंगे। जैसे जैसे माया बढ़ेगी बाकी बातें तो छोड़ दीजिए, वस्त्र विन्यास परिवर्तित हो जाएंगे। जिनके घर में लक्ष्मी जी होगी उनकी कन्याओं को देखना पजामा टखने तक और कुर्ते की आस्तीन कोहनी तक होती है। जिनके घर में माया प्रवेश की उनके घर को देखना पजामा घुटने से ऊपर और कुर्ते की आस्तीन तो ऐसी हो जाती है जैसे कोई ऊंदरे कुतर के जिम गए हो। इट्स इफेक्ट ऑफ माया। ये उस कन्या की व्यक्तिगत परेशानी नहीं है, उसके घर में आने वाली माया का प्रभाव है। माया थारी तेज धार, झुके मुंशी थानेदार, अच्छों को बर्बाद करके रख देती है, उसका नाम है माया। जाएगी तो वो भी, लेकिन बर्बादी का बीज बोने के बाद ही जाएगी। और लक्ष्मी जी वो नारायण जी की अर्धांगिनी है, पत्नी है, उनका वाहन गरुड़ जी है। गरुड़ जी मूर्खता का प्रतीक नहीं, अंधकार का प्रतीक नहीं, दिव्य दृष्टि और दूरदृष्टि का प्रतीक है।
गरुड़ जी पर लक्ष्मी जी बैठती है, वही ला सकते हैं, लेकिन यहाँ गरुड़ जी मर्यादा में रहते हैं, अकेले लक्ष्मी जी को कभी नहीं लाते। जब तक नारायण गरुड़ जी पर नहीं बैठेंगे तब तक गरुड़ जी उड़ेंगे नहीं। और